जब क्रिकेटर्स ने छोड़े ऐसे फनी कैच जिन्हें तो कोई गली क्रिकेट का बच्चा भी पकड़ लेता। नंबर 10, जोस बटलर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी बेहतरीन बैटिंग के साथ ही काफी अच्छी विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं, लेकिन एक बार वे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मानस लाबुशेन का एक ऐसा कैच छोड़ देते हैं जिसकी वजह से लाबुशेन अपना शतक पूरा कर लेते हैं। 95 रनों पर खेल रहे लाबुशेन जिमी एंडरसन की एक बॉल पर हल्का सा एज लगा देते हैं और बटलर के हाथों में एक आसान सा कैच फेंक देते हैं, लेकिन बटलर इस कैच को पकड़ ही नहीं पाते हैं और जबरदस्त बैटिंग कर रहे लाबुशेन को एक फ्री का चांस दे देते हैं। Labuschagne is dropped. Butler dropped one that he would have expected. नंबर 9, अपने आड़े टेढ़े शॉटों की वजह से ग्लेन मैक्सवेल बॉलरों को खूब परेशान करते हैं, लेकिन कई बार वे ऐसे शॉट मारकर खुद भी मुसीबत में पड़ जाते हैं। जैसे इस मैच में मैक्सवेल एक नया शॉट मारने की कोशिश करते हैं और बॉल को सीधे युजवेंद्र चहल के हाथों में फेंक देते हैं, लेकिन चहल इस आसान से कैच को अपने हाथों में संभाल ही नहीं पाते हैं और उसे 1-2 बार उछालकर जमीन में गिरा देते हैं। मैक्सवेल का ये शॉट ज्यादा तेज तो नहीं होता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट चहल पर इतना गहरा होता है कि वे बॉल के साथ ही खुद भी जमीन पर गिर जाते हैं। Maxwell's had his share of luck tonight. If he hit it into the ground, it's been spilt anyway. Dropped it anyway. नंबर 8, मोइन खान ने अपने बेटे आजम खान को जैसे तैसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जगह दिला दी थी, लेकिन आजम खान ने वहां ऐसी परफॉर्मेंस दे डाली थी जिसकी वजह से उन्हें तुरंत टीम से बाहर करना पड़ गया था। आजम खान विकेट कीपिंग में ऐसे कैच छोड़ रहे थे जैसे उन्हें कैच पकड़ने की नहीं बल्कि कैच छोड़ने की ट्रेनिंग मिली हो। अब जैसे उनके इस कैच ड्रॉप को ही देख लीजिए जिसमें वे एक लॉलीपॉप जैसे कैच को भी छोड़ देते हैं। ये कैच सीधा उनके हाथों में गया होता है, लेकिन उतने बड़े दस्तानों के बाद भी वे बॉल को जमीन पर गिरा देते हैं। God, no, he's dropped another. Well, the first one was fairly straightforward. That was absolutely simple. नंबर 7, एक कैच को पकड़ने के लिए आमतौर पर एक ही खिलाड़ी काफी होता है, लेकिन श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच एक मैच में 3-3 फील्डर भी मिलकर एक कैच को नहीं पकड़ पाए थे। ये कैच श्रीलंका के खिलाड़ी प्रभात जयासूर्या के बल्ले से निकला होता है, जो सीधा बांग्लादेश के फर्स्ट स्लिप पर लगे खिलाड़ी के हाथों में चला जाता है, लेकिन वे उसे पकड़ नहीं पाते हैं और बॉल दूसरे स्लिप के पास चली जाती है, लेकिन वे भी उसे नहीं पकड़ पाते हैं और फिर बॉल पर तीसरे खिलाड़ी डाइव मार देते हैं, पर बॉल उनके हाथों में भी नहीं आती है और आखिर में ये कैच ड्रॉप हो जाता है। Oh, he's getting the line and on the second, third attempt, they could not latch on. नंबर 6, वैसे तो विराट कोहली काफी बेहतरीन फील्डर हैं, लेकिन कई बार वे ऐसे कैच छोड़ देते हैं जो वाकई में काफी आसान से होते हैं। जैसे एक बार वे ब्रेंडन मैकलम का एक हाथ में आया हुआ कैच छोड़ देते हैं और उसके बाद मैकलम उनके लिए बहुत महंगे साबित हो जाते हैं। इस कैच को विराट आसानी से 2 हाथों से पकड़ सकते थे, लेकिन वे कैच को पकड़ने के लिए सिर्फ एक हाथ का यूज करते हैं, जिसकी वजह से बॉल उनके हाथ से छूट जाती है और साथ ही उनके हाथ से ये मैच भी चला जाता है। Put it down. Not a hard catch. नंबर 5, अब बात करते हैं सबसे फनी कैच ड्रॉप की, जो कि पाकिस्तान के सईद अजमल ने छोड़ा था। ये कैच इन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक ओडीआई मैच में छोड़ा था, जहां ये क्रिस गेल के एक कैच को पकड़ने के लिए पहले ही बॉल के नीचे आ जाते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पर बॉल पर हाथ भी नहीं लगाते हैं और पास ही खड़े शोएब मलिक पर सारा ब्लेम डालने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये सिचुएशन काफी फनी बन जाती है और सईद अजमल का ये कैच काफी फेमस बन जाता है। It's high. Now someone's settling under it. And would you believe it? Really, would you believe that? नंबर 4, मार्क बाउचर, एडम गिलक्रिस्ट और एमएस धोनी अपनी बेहतरीन विकेट कीपिंग के लिए पूरे क्रिकेट वर्ल्ड में मशहूर हैं, लेकिन क्रिकेट में एक ऐसा विकेट कीपर भी है जो अपनी बेकार विकेट कीपिंग के लिए जाना जाता है। इनका नाम है कामरान अकमल, जो कि विकेट के पीछे ऐसे कैच छोड़ देते थे जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता था। अब जैसे उनके वर्ल्ड कप में छोड़े गए इस कैच को ही देख लीजिए, जहाँ वे रॉस टेलर के एक सिंपल और सीधे कैच को भी नहीं पकड़ पाते हैं। ये कैच सीधा कामरान के हाथ में गया होता है, लेकिन वे बॉल को अपने हाथों में टिका ही नहीं पाते हैं और अपनी वर्ल्ड क्लास फील्डिंग का पक्का सबूत दे देते हैं। And this time, no! नंबर 3, अब हम देखने वाले हैं जो डेनली का एक ऐसा ड्रॉप जिसे देखकर आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये कैच छूट भी कैसे सकता है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच एक टेस्ट मैच में केन विलियमसन गलती से एक शॉट जो डेनली के हाथ में फेंक देते हैं, लेकिन डेनली उस वक्त कैच पकड़ने के मूड में नहीं होते हैं और उस कैच को ड्रॉप कर देते हैं। बॉलिंग करा रहे जोफ्रा आर्चर विकेट की खुशी में सेलिब्रेशन करने लग जाते हैं, लेकिन फिर वे डेनली की इस जबरदस्त फील्डिंग को देख लेते हैं और पूरी तरह से शॉक्ड रह जाते हैं। What have you done there?
नंबर 2, अर्ली सेलिब्रेशन करना कितना खतरनाक हो सकता है ये आप साउथ अफ्रीका के हर्सल गिब्स से सीख सकते हैं। 1999 वर्ल्ड कप के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच में स्टीव वॉक का एक कैच हर्सल गिब्स के पास चला जाता है, जिसे गिब्स पकड़ भी लेते हैं, लेकिन सेलिब्रेशन करने के चक्कर में वे बॉल को जमीन पर गिरा देते हैं और क्रिकेट इतिहास का सबसे महंगा कैच ड्रॉप कर देते हैं। गिब्स ने इस मैच में काफी बेहतरीन बैटिंग की होती है, लेकिन उनके इस कैच ड्रॉप की वजह से उनकी सारी मेहनत बेकार चली जाती है। नंबर 1, वैसे तो पाकिस्तान के खिलाड़ी आए दिन कई कैच छोड़ते रहते हैं, लेकिन एक बार पाकिस्तान के सलमान बट ने एक ऐसा कैच छोड़ दिया था जिसे आज तक कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी रिपीट नहीं कर पाया है। ये कैच सलमान शॉर्ट लेग पर खड़े होकर ड्रॉप करते हैं, जहां वे बॉल को 4 बार अपने हाथ में उछालते हैं और फिर जमीन में गिरा देते हैं। ऐसे आसान कैच का इस तरह से ड्रॉप होना उस वक्त तो किसी को भी समझ नहीं आता है, लेकिन बाद में ये सारी चीजें सभी को समझ आ जाती हैं। Has he? No. No, he's juggled it 5, 6, 7 times and put it down.